बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आयशास किचन। आज हम बना रहे हैं आलू के पकोड़े। इसकी बिल्कुल ईजी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी। रमज़ान का महीना चल रहा है और इफ्तार में पकोड़े के बगैर तो बिल्कुल ही अधूरी होती है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। आलू लेने हैं आपको 3 बड़ी साइज़ के। इसको लंबाई में इस तरीके से काटना है, बिल्कुल पतले से। इसको धोकर भिगो के रखें। अब बेसन लेना है 2 कप। उसमें साबुत जीरा डाल दें 1/2 टी स्पून, धनिया पाउडर 1/2 टी स्पून, साल्ट टू टेस्ट, मीठा सोडा डाल दें 1/4 टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टी स्पून, कुटी लाल मिर्च 1/4 टी स्पून, हल्दी 1/4 टी स्पून। अब इसको मिक्स करना है बेसन के साथ। अब इसमें पानी डाल दें, इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। ताकि ये पकौड़ों पर अच्छे तरीके से बेसन आलू पर लग जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर दें। इतना सा थिक आपको पेस्ट बनाना है इसका। अब ऑयल लेना है, जितना आप डाल सकते हैं पैन में डाल दें। उसको गर्म होने दें। उसमें से 1 चम्मच गरम ऑयल निकाल कर बेसन में डाल दें, 1 या 2 चम्मच। इससे आपके पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। इसको मिक्स करना है। अब इस पे आलू डिप करें। फ्लेम को मीडियम टू लो पर रखें। पहले ऑयल को गर्म करें, फिर फ्लेम को मीडियम टू लो पर रखें। अब इस पे पकोड़े डाल देना है। इसी तरीके से सारे पकोड़े इसमें डाल दें। इसी तरीके से आलू में टिप करके सारे इसमें पकोड़े डालते जाएं। फ्लेम को मीडियम टू लो पर रखना है ताकि हमारे पकोड़े अंदर तक पक जाएं और आलू भी इसमें जो हैं वो गल जाएं। रमज़ान का महीना चल रहा है, उसमें पकोड़े बहुत ही काम आते हैं। हर कोई इफ्तारी में बनाता है। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको टर्न करना है। अच्छे तरीके से टर्न करें इनको। फ्लेम को मीडियम टू लो पर ही रखना है। साइडें चेंज करते जाएं थोड़ी थोड़ी देर में। अब फ्लेम को हाई करें और उसमें से निकाल दें आलू के पकोड़े। इस तरीके से आपके पकोड़े में ऑयल नहीं होगा। फ्लेम को निकालते वक्त हाई करना है। अब उसी तरीके से दूसरे भी पकोड़े आप तलते जाएं। आलू को टिप करते जाएं।
बेसन में और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको टर्न करते जाएं। ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं, बनाने में बिल्कुल ही आसान है और बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और टेस्टी होते हैं। और रमज़ान में इफ्तार में तो हर घर में बनते हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी साइडें चेंज करते जाएं। मज़ेदार से क्रिस्पी से हमारे आलू के पकोड़े रेडी हैं।